हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? वैसे तो खैर हर दिन ही प्यार का दिन होता है, लेकिन मेरे लिए ये महीना प्यार का महीना है। ट्विन फ्लेम मंथ, प्यार का महीना। तो चलिए आज आपको मैं सिखाती हूँ प्यार कैसे किया जाता है, स्पेशली अपने डीएम से प्यार कैसे किया जाता है। प्यार का महीना हो और हमें प्यार करना ही ना आता हो, है ना? तो पहले आज ये वीडियो सुन के आप समझिए कि क्या आप रियली अपनी डीएम को प्यार करते हैं या आपको लगता है कि आप उन्हें प्यार करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको पता है 20s में मैं टेलीपैथिक सेशन लेके आई थी, आप लोगों के लिए बनाया था। क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था जिससे आप अपनी डीएम से वो सब बात कर सकें जो आप उनको फ़ोन पर या मैसेज पर नहीं कर सकते, या उस वक़्त आप लोग ब्लॉक्ड थे, या आपके डीएम आपसे रन कर रहे थे, या आपके डीएम थर्ड पार्टी में थे, या वो आप उनसे कहते भी तो शायद वो लॉजिकली ऑपरेट करते, आपको समझते नहीं, सुनते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ये कहो कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं तो वो समझेंगे ही नहीं, ठीक है? या वी आर ट्विन फ्लेम्स एंड वी आर बॉर्न फॉर अ हायर पर्पज़। तो उन्हें कैसे समझ में आएगा जब वो लॉजिकल माइंड से इस चीज़ को सिर्फ सुन रहे हैं तो वो समझ नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सी बातें जो आप अपने ट्विन फ्लेम से करना चाहते थे, उनसे प्यार करना चाहते थे, उनसे कहना चाहते थे जब आप रोते थे दर्द में, तो उस चीज़ के लिए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए मैंने टेलीपैथी सेशन बनाया था। और वो आपकी बात पहुंचती ही पहुंचती, बिकॉज वॉट एवर यू आर सेइंग इज़ द एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। वो पहुंचनी ही है, ठीक है? इट टेक टाइम टू मैनिफेस्ट, ग्राउंड द एनर्जी, बट वो पहुंचता एंड इट वर्क लाइक मिरेकल। आज बहुत सी डिवाइन फेमिनिन आसानी से सीख गई कि टेलीपैथी हम लोग 5D लव कैसे करते हैं, 5D में कैसे बातें करते हैं, ठीक है? तो सच कहा जाए तो रियल ट्विन फ्लेम लव क्या होता है? जो आपकी दोनों हायर सेल्फ एक दूसरे से करते हैं। आप दोनों का जो ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ है, वो जो एक दूसरे से बातें करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को सुनता है, एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे को प्यार करता है। ये है एक्चुअल में ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम लव। वो नहीं जो कि आप 3D में सोचते हो, चाहते हो, डिज़ायर करते हो कि हम लोग की बातें हो जाएं, या वो मेरे मैसेज को सीन क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, मुझे एनर्जी चाहिए। ये सब आपके ईगो सेल्फ की डिमांड है। वरना जो हायर सेल्फ होती है, मैंने एक मंत्र आपको दिया था आज से बहुत 2-3 साल पहले, जो 19 से है, उन्हें याद है। नो डिमांड्स, नो कंप्लेंट्स, नो पास्ट, नो फ्यूचर। इस मंत्र ने इतना ज़्यादा काम किया कि आप लोग के बहुत जल्दी जल्दी यूनियन होने लगे थे। जब आप एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दोगे, डिमांड्स नहीं करोगे, कोई कंप्लेंट्स नहीं करोगे, आप ईगो सेल्फ से ऑपरेट करना बंद कर दोगे, तो दो हायर सेल्फ तो एक ही भाषा जानती है, सिर्फ अनकंडीशनल लव। तो वो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। अब वो अट्रैक्ट कैसे होते हैं, आज मैं आपको ये बात बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप इस कनेक्शन को माइंड से देखोगे, या इस कनेक्शन को आप रिलेशनशिप समझोगे, तो आप इस कनेक्शन को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। आप एक दूसरे को कभी भी टेलीपैथी में फील नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते। चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने भगवान से ये साइन मांगा है कि क्या भगवान मुझसे प्यार करते हैं? आप लोग साइन मांगते हैं ना, क्या मेरा डीएम मुझसे प्यार करता है, भगवान मुझे साइन दो। क्या हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, भगवान मुझे साइन दो। कितने सारे साइन मांगते हो। साइन मांगने का मतलब क्या होता है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। तो अगर आप ये साइन मांगते हो भगवान से कि भगवान क्या आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप साइन मांगते हो तो ये समझ लीजिए कि आपके गॉड से अलाइनमेंट है ही नहीं, वरना वो तो आपके अंदर ही है। मैंने कभी साइन नहीं मांगा भगवान कि आप क्या मुझसे प्यार करते हो। कितने भी दुख आ गए, बट आई नेवर आस्क कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो, एक साइन दे दो। मतलब वो मेरा ही ईगो सेल्फ पूछ रहा है, मेरा ईगो सेल्फ डाउट में है, डाउट की एनर्जी में है।
एक कंप्लेंट की एनर्जी में कि भगवान मुझसे प्यार नहीं करता, एक अविश्वास है, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये ब्रेन की होती हैं। और ब्रेन कभी भी ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं होता है। ब्रेन इज़ ईगो बेस्ड, 3D बेस्ड। ब्रेन इज़ नॉट नथिंग कनेक्टेड विद द हायर सेल्फ। तो आपको अपना अलाइनमेंट जब भगवान से अंदर फील होता है, सो देन यू नेवर आस्क फॉर द साइन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में जब आप चेक करते हो तो आप पहले आपकी आंखें ढूंढती हैं मैसेजेस ऑफ योर, या आप अनकॉन्शियसली चेक करते हो अपने क्लोज वंस के। आपका अटेंशन सीधे आपके बेस्ट फ्रेंड पे जाएगा या आपके पेरेंट्स पे जाएगा, या किसी किसी की आंखें अपने DM के मैसेज को ढूंढती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका उनसे क्लोजनेस ज़्यादा है, आपका उनसे अलाइनमेंट ज़्यादा है। ठीक है, और जिनसे आपका अलाइनमेंट कम है उनका कभी कभी आप मैसेज सीन करना भी भूल जाते हो, या देखना ही भूल जाते हो, या सबसे लास्ट में ढूंढते हो। इसी को कहते हैं अलाइनमेंट। जैसे कि सिमिलरली जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनका अपने कार्ड से एक अलाइनमेंट होता है। उनका एक अपने कार्ड से एक रिलेशनशिप होता है। मैंने कल बात की थी पेंडुलम डाउजिंग के बारे में आप लोगों के लिए, न्यू मंथ के ऑफ़र के बारे में। तो उस पेंडुलम से मेरा अलाइनमेंट है, मेरा रिलेशनशिप है, मेरी एनर्जी का अलाइनमेंट है कि वो आपको करेक्ट आंसर देगा। ठीक है ना? भगवान से आपका अलाइनमेंट होता है, तभी भगवान की एनर्जी आपके अंदर फील होती है। तो आपको भगवान से अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, जिससे कि आप उनकी एनर्जी को फील कर सको। मेंटोर से आपका अलाइनमेंट होता है, जैसे कि जो अभी ओल्ड अवेकनिंग है, जब वो मुझसे बात करते हैं काउंसलिंग में, तो उनकी वॉइस में बहुत रिस्पेक्ट होती है, एक ट्रस्ट होता है कि मैम जो बोलेंगी वो आंसर वो बिल्कुल सही गाइडेंस होगा। जो न्यू अवेकनिंग होती है, अभी उनका अलाइनमेंट नहीं बना है, वो एक दे ट्रीट्स मी लाइक एक जनरल यूट्यूबर की तरह ट्रीट करते हैं, और वो एक पैनिक एनर्जी से बात करते हैं, एक डाउट की एनर्जी से बात करते हैं, एक जजमेंट की एनर्जी से बात करते हैं, और 25 चैट करते हैं। ठीक है, अभी आपका अलाइनमेंट नहीं है इसलिए, बट जब हमारा जो न्यू अवेकनिंग का हमारा अलाइनमेंट बन जाएगा, डेफिनेटली आप भी उस रिस्पेक्ट की एनर्जी में आ जाओगे, आप उस ट्रस्ट की एनर्जी में आ जाओगे। तो देयर इज़ नथिंग टू जज। अभी हमको एक रिलेशन बनाना है, एक अलाइनमेंट बनाना है। ठीक है, तो जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा आपका रिलेशन नहीं बन सकता। और जब रिलेशन ही नहीं है तो किसी कनेक्शन को आप कैसे एंजॉय करोगे? राइट? सिमिलरली आपको अपनी DM से वो अलाइनमेंट बनाना है, आपको वो 5D का वो रिलेशन क्रिएट करना है। जब आप अपने DM को 5D में फील करना शुरू कर दोगे, और उस फीलिंग में, उस बातों में कोई भी 3D की डिमांड्स नहीं होंगी, कंप्लेंट्स नहीं होगी, डिज़ायर नहीं होगी, और बस टोटली अनकंडीशनल लव, केयर, है ना? आपको जो भी शेयर करना है आप 5D में शेयर करो। आपको अगर आप बिल्कुल बहुत ही प्योरिटी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको प्योर होना ज़रूरी है। सिर्फ भगवान से अलाइनमेंट के लिए आपको प्योरिटी नहीं चाहिए, आपको अपने DM के साथ भी अलाइनमेंट के लिए प्योरिटी चाहिए। आपकी सोल प्योर होगी, आपकी सोल में अगर लस्ट और गंदगी नहीं भरी है, आपकी सोल में मतलबीपना नहीं है, आपके सोल में एंगर नहीं है, गुस्सा नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, ऑल द लो वाइब्रेशनल जो चीज़ें होती हैं आपकी नहीं हैं, तो उतने ज़्यादा आप खाली होगे, एंड यू कैन वेरी इजीली शेयर योर थॉट्स टू योर DM, एंड यू कैन वेरी इजीली लिसन देयर व्यूज़। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो कुछ सुनाई में नहीं आया, DM ने क्या बोला। कैसे सुनाई देगा? भगवान की आवाज़ और आपके DM की हायर सेल्फ की आवाज़ बहुत धीमी होती है, बट बहुत क्लियर भी होती है जब आप प्योर हो जाते हो। तो अगेन, जैसे मैंने कल का वीडियो में कहा था कि दिस टाइम, ये जो 11/11 का मंथ है, इज़ अ मंथ ऑफ द लव, मंथ ऑफ द अनकंडीशनल लव। इस वक्त आपको अपने मास्क को उतारना ही पड़ेगा, आपको प्योर होना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, आप जितनी ज़्यादा प्योर हो जाओगे, ठीक है, आप लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ को बिल्कुल अपने लाइफ से प्रैक्टिस करो, गिव अप करना है। फियर, गिल्ट, शेम, डाउट, ये सब चीज़ें आपके ब्रेन से निकलती हैं, आपके 3D सेल्फ से निकलती हैं, आपके ईगो सेल्फ से निकलती हैं। और
ये जो कनेक्शन है ये हायर सेल्फ का है, यहाँ पर ये आत्माओं का प्रेम है, हायर सेल्फ का प्रेम है, रूहानी प्रेम है ये। तो यहाँ पर रूहानी प्रेम होने के लिए, रूहानी प्रेम जो होता है, हम लोग शायरी में सुनते हैं रूहानी प्रेम, बड़ा खूबसूरत लगता है, बट उस प्रेम का जो बेस होता है वो अनकंडीशनल लव का होता है। उसका बेस शिकायतों का नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस का नहीं होता है, जज करने का नहीं होता है, ब्लेमिंग करने का नहीं होता है। आप अपने डीएम को 3D में देख के अगर 5D में बात करोगे तो वो भी मिस अलाइनमेंट है। आपका डीएम अगर 3D में आपको ब्लॉक करके बैठा है, आपका क्वेश्चन यही होगा कि मैम पर वो तो 3D में है, उसकी तो शादी हो गई है, या तो वो तो कई मल्टीपल अफेयर्स में, तो हम 5D में कैसे बात करें। आप 3D को देख के 5D में प्यार मत करो, आप 5D में ही देखो, 5D में ही प्यार करो। आप इसीलिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप 3D को देखोगे तो आपका ब्रेन आप पे हावी हो जाएगा। तो आप 5D में जो आपकी फीलिंग्स हैं बस उन्हें कह डालो और फील करो कि वो सुन रहे हैं, ट्रस्ट करिए। और ये यू रिक्वायर टू बिल्ड अ कनेक्शन, यू नीड टू ट्रस्ट। आप अगर इल्यूजन से ऑपरेट करोगे कि पता नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहा है कि नहीं, या जो मैसेजेस आपको रिवर्ट में मिल रहे हैं वो ये सच में उसके मैसेज है या सिर्फ मेरा इल्यूजन है, तो जब तक आप इस कॉन्फ्लिक्ट में हो, मतलब अभी आप भी अपने ईगो सेल्फ से ही ऑपरेट कर रहे हो। आपको सोल सेल्फ से ऑपरेट करने के लिए जब आप प्योर हो गए तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि ये मेरा सोल सेल्फ का मेरा आंसर मुझे मिल रहा है या ये मेरे ईगो का आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपने अपना रिलेशन 5D में बहुत ही अच्छा क्रिएट कर लिया है, आप बिल्कुल खुल के अपने डीएम से बात कर सकते हो, आप अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग दिस कनेक्शन। ठीक है, यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन जितना पेनफुल आपको लग रहा है ना अभी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। और हर ब्यूटीफुल जब आपको एनर्जी रिसीव होती है अपने ही इस 5D की, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, आप और हाई वाइब में जाते हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनिए, जब आपका 5D रिलेशन बनता है तो आप और ज़्यादा एन्जॉय करते हो, और जब जॉय की एनर्जी में हो डेफिनेटली आपकी फ्रिक्वेंसी और आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो उससे पहले तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस मैनिफेस्ट तो करते ही करते हो, और जब आपका 5D रिलेशन अच्छा बन जाता है आपके डीएम से, तो वो प्रोजेक्ट होता है 3D में। मार्क माई वर्ड, आज अगर वो आपके मैसेज को नहीं सीन कर रहा है, आज अगर वो आपके मैसेज को नहीं देख रहा है, अगर आपको कॉल बैक भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आपने 5D का रिलेशन अलाइनमेंट, वो जो कनेक्शन है वो बिल्डअप ही नहीं किया है। तो जिस दिन आपका 5D में कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, आप बिना किसी डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स के आप उनसे बिल्कुल खुल के बिल्कुल फ्री फ्लो बात करने लगते हो, वो सुनते भी हैं और उनके आंसर्स आपको मिलने भी लगते हैं। और कुछ टाइम बाद देखना कि वो आपके मैसेज को सीन करने लग जाएंगे, वो रिप्लाई करने लग जाएंगे, बिल्कुल चीज़ें 3D में पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब इसके पीछे लॉजिकल आंसर मैं बताती हूँ कि क्या है। आप ये समझिए कि जब आपने ये रिलेशन आपका टूटा था तो कुछ गंदगी वहाँ रह गई, कुछ गंदगी आपके अंदर थी एंड आप सेपरेट हो गए। आपने तो अपनी गंदगी हील कर ली, ठीक है, इनर वर्क करके। वहाँ जो लेफ्ट ओवर रह गया है उनके कोर में वो कैसे हील होगा। तो यहाँ आप देखो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप सिस्टमेटिक इनर वर्क कर रहे हो, अपने शैडो पे हील कर रहे हो, पर वहाँ तो वो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो वो गंदगी रह गई ना। वहाँ कैसे हीलिंग होएगी। तो वो हीलिंग तो आपको 5D हीलिंग करनी पड़ेगी। 5D में पहले अपने आप को एक अपना कनेक्शन बनाइए। आपको लगता है कि आप लव करते हो, बट फर्स्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या मेरा रिलेशनशिप भी बना है, मेरा अलाइनमेंट भी है। जब आपका अलाइनमेंट ही नहीं है तो आप लव कैसे करते हो। यही प्रूफ है आपका कि आप अपने डीएम से लव नहीं करते हो। फर्स्ट मेक योर अलाइनमेंट, फर्स्ट मेक योर कनेक्शन। अपने 5D के जो 5 डायमेंशन की लव को इतना ब्यूटीफुल बना दीजिए कि दिस विल हील ऑल द नेगेटिव जो उनके कोर में नेगेटिव आपके लिए है, वो सब चीज़ें हील होती जाएंगी। एंड दिस विल मैनिफेस्ट योर यूनियन, रीयूनियन, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, सो एट लास्ट हो सकता है कि आप लोग को समझ में आ गया कि प्यार कैसे किया जाता है। प्लीज़ ट्रस्ट करिए अपने डीएम के ऊपर। नेवर ब्लेम योर डीएम। कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डीएम को कर्ज किया जाता है, बुरा बोला जाता है। नहीं, अगर आप उनको कर्ज करते रहोगे तो आपका यूनियन कभी भी पॉसिबल नहीं है।
एंड दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा बोलती हूँ कि लव योर डीएम। उनको 5D में अंडरस्टैंड करिए। अगर वो आपको प्यार नहीं करते, आपको लगता है, तो वो प्यार आप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज यू आर सेंडिंग द एनर्जी ऑफ लव। और लव कभी, कोई भी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा रिवर्ट करती है। जो आपने थ्रो किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वॉट यू आर थ्रोइंग, यू विल गेट बैक द सेम थिंग। तो आप लव भेज रहे हो तो लव मिलेगा, बट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, अपना ध्यान करिए और लव करना सीखिए।